फोर्थ हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसको भी चेक करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है नहीं। अब यहाँ पे देखो LHS भी और RHS भी है। अब RHS सिर्फ जीरो नहीं है, काफ़ी कुछ दिखा है, तो ठीक है। तो LHS हमें RHS के इक्वल लाना है भाई। वेरीफाई करने का मतलब होता है LHS RHS इक्वल। तो LHS y डैश है और RHS एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। उससे पहले सिंप्लीफाई तो बाद में होगा, पहले y डैश की में जरूरत है। y डैश मतलब डिफरेंशिएशन किसका? y का। तो जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन बन जाएगा y डैश। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? स्क्वायर रूट ऑफ x का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो भाई तो रूट एक्स यानी इस वाले पार्ट को हम सर्कल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस वाले पार्ट को यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर्कल बना दो कि भैया इसका हम चेन रूल लगाएंगे। और इतना डिफरेंशिएशन आई होप आपको आता हो। तो कितना आ जाएगा? पहले आएगा 1/2 रूट एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका हो करेंगे? चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले पार्ट का यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो वाई डैश कितना आ जाएगा? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो वाई डैश क्या आ जाएगा? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x है। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? वाई डैश x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली वाई डैश आ गया यानी कि हमारा LHS आ गया x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो LHS तो ये आ गया। अब हमें RHS भी यही लाना होगा। तो RHS में कैसे लाओगे? तो देखो LHS आप देख पा रहे हो कंप्लीटली x में है। किस में? देखो सब जगह x है ना। RHS में y का टर्म है तो y की वैल्यू x के टर्म में ये है ना हमारे पास शुरुआत में, उसको पुट कर दो। तो ये कर दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे 2 जो होता है वो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना। तो ये टर्म और ये टर्म कट गया तो क्या ये x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम है क्या? आ गया सेम। x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा कोई देखो आपको पता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते थे तो एक तरीका होता था कि LHS सॉल्व करो RHS सॉल्व करो दोनों इक्वल आ जाए। एक होता है LHS सॉल्व कर दिया RHS आ जाए, एक कर दिया RHS से LHS आ जाए। ये सारे मेथड होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो हमने ये लगा दिया कि LHS इक्वल टू RHS ला दिया। क्या हम LHS से ही RHS तक पहुंच सकते हैं यानी इस तक? तो ये पहले नोट कर लो फिर मैं तुम्हें LHS से ही RHS तक पहुंचाता हूं, ठीक है। अब देखो हमारा RHS है ये, हमें ये लाना है एक्स वाई अपॉन दिस। तो हमारा भी ये आया तो एक काम करो ना, y का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जो हमारे पास x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है y का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ऊपर तो एक्स वाई चाहिए तो एक्स वाई है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है? देखो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देख रहे हो क्या RHS के इक्वल है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि आपका मेथड अलग हो सकता है आप LHS से ही RHS ले आओ, हो सकता है आप RHS से LHS ले आओ, हो सकता है दोनों को सॉल्व करो। तो रटना नहीं है, समझ के करना, इसलिए मैंने बता दिया। कई बार बच्चे क्या होता है, बच्चे रटने लगते हैं, अच्छा सर ने LHS लिया था मुझे भी RHS लेना है। ऐसा नहीं है, आप RHS से LHS ले आओ, क्या दिक्कत है। वेरीफाई करने का मतलब सिंपल होता है LHS इक्वल टू RHS लाना है, ठीक है, मेथड कोई भी हो।